ही नहीं है। बस कंप्लेन्स कम कर दो और ग्रेटिट्यूड ज्यादा कर दो। कंप्लेन्स जैसे कि मैं थोड़ा सा हिंट देती हूँ। जैसे कि कोई भी हमें बिल पे करना होता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है, वाटर बिल पे करना, कोई भी बिल पे करना है जो कि हमारी जरूरत है, ठीक है। हम शुरू शुरू में तो खुश होके करते हैं पे, फिर धीरे धीरे ऐसे लगता है कि अरे यार कितना बिल आ गया। और हम ये नहीं सोचते कि वो बिजली का बिल तब आता है जब हम बिजली यूज कर लेते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि हम पैसे देते हैं उसके बाद बिजली हमारे घर में आती है? ऐसा कभी हुआ? ना ऐसा वाटर के साथ होता है। लेकिन हमने कभी नहीं सोचा ऐसा, और हम तब भी कंप्लेन करते हैं। हमें तो ये सोच के ग्रेटफुल रहना चाहिए कि वो बिजली हमारे घर आ रही है नॉन स्टॉप, उसके बाद हम बिल पे कर रहे हैं, है ना। वैसे ही हमारे घर का है, तो घर है हमारे पास, एक ही बार घर बन गया ऐसा तो नहीं है कि हमने पहले एक कमरा बनाया, फिर उसके बाद हमने पेमेंट किया, फिर हमने रहना शुरू किया, फिर दूसरा कमरा बना। पूरा घर एक साथ बना, फिर हमने उसकी पेमेंट की। जो भी जैसे भी फ्लैट है, जो भी घर है आपका, बनाया उसको जैसे, तो उस पे जितना पैसा लगा, हम जब किसी को बताते हैं हम कहते हैं यार बहुत खर्चा हुआ है, बहुत पैसा लगा। हम एक्चुअली इनडायरेक्टली कंप्लेन कर रहे होते हैं। हमें क्या बोलना चाहिए, भगवान का दिया हुआ हमारे पास बहुत है कि हम इतना बड़ा घर बना पाए। वी आर सो ग्रेटफुल फॉर मनी कि हमारे पास इतने पैसे थे कि हम इतना बड़ा फ्लैट ले पाए। हम कभी ऐसे बहुत कम देखते हैं हम लोगों को ऐसे बात करते हुए। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, अरे यार बहुत खर्चा हो गया, बहुत पैसा लगा, हमें तो इतने का फ्लैट मिला, उसको तो इतने का फ्लैट पड़ा, हमें तो इतने का पड़ा। हम जब कंपैरिजन करते हैं उस टाइम पे भी हम मनी की कंप्लेन कर रहे होते हैं, इनडायरेक्टली ही सही। तो आज से हमें यही सोच समझ के बोलना है मनी के लिए भी कुछ, क्योंकि हम जितनी कंप्लेन्स करेंगे मनी की, उतनी ही मनी हमसे दूर होती जाएगी। वैसे ही हमारे रिश्तों में हमने पढ़ा था, वैसे ही हमने अपने हेल्थ के लिए पढ़ा था, और वैसे ही हमने अपने जॉब के लिए पढ़ा था कि किसी को जॉब चाहिए, हेल्थ चाहिए, रिलेशनशिप्स में सुधार चाहिए, तो सबसे पहले तो हमें शिकायतें बंद करनी पड़ेंगी और ग्रेटिट्यूड स्टार्ट करना पड़ेगा। और जैसे हमने सारे एरियाज में करा, वैसे हमें आज मनी के लिए भी ग्रेटिट्यूड स्टार्ट करना है आज से, और कंप्लेन्स करनी बंद करनी है। सबसे पहले तो हम शुरुआत ये करेंगे, नोटिस करेंगे खुद को कि हम सोचते हैं कई बार कि हम सही बोल रहे हैं या हम शिकायत नहीं कर रहे। लेकिन हमें आज के बाद सोचना है कि हम जो बोलने जा रहे हैं वो सही है। अगर हम किसी को पैसे भी दे रहे हैं, जैसे हमारे घर में हेल्पर आती है, उसको हम पैसे देते हैं हर महीने, तो ऐसा तो नहीं है कि हम उसके पैसे रख देते हैं कहीं पे, उसको बोलते हैं वहां से ले ले जाके उठा के। नहीं, ऐसे नहीं। ये हमारा ग्रेटिट्यूड नहीं है। हम तो बस उसके, जैसे कहते हैं ना, पल्ला झाड़ रहे हैं उससे कि हमें कहीं अंदर से कहीं ना कहीं खुशी नहीं मिल रही उसको पैसे देते टाइम। उसके हाथ में दो, फिर बताना मुझे कैसा फील हुआ। जब आप अपनी हेल्पर के हाथ में पैसे देते हो, वो फीलिंग अलग होती है। मेरे मेरे घर पे अखबार वाला भी आता है बिल लेने, तो कई बार क्या होता है, दो तीन बार अखबार मिस हो जाता है। तो पहले क्या होता था कि पहले हम कंप्लेन करते थे, उसको कहते थे भैया 2 बार नहीं आया न्यूज़पेपर, 3 बार नहीं आया, हम तो आपके पैसे काटेंगे। लेकिन ये मैंने सीखा कि देखो, वो उनकी कमाई है, वो उनका घर चल रहा है, किसी ना किसी का घर चल रहा है उस पैसे से। अगर एक दिन 2 दिन मेरे घर न्यूज़पेपर नहीं आया तो मैं पैसे काटूं, तो वो तो एक तरह का वही हो गया ना कि मैं मनी के लिए ग्रेटफुल नहीं हूँ। वो एक तरह से मेरे मनी के लिए ही शिकायत हुई। क्यों? क्योंकि मैं पैसा काट रही हूँ ना, तो वो मेरा क्या हुआ, मैं पैसे के लिए अनग्रेटफुल हूँ। उससे ये पता चलता, उससे ये नहीं पता चलता कि मैं उससे मतलब मेरी कंप्लेन उनसे है जो न्यूज़पेपर देते हैं, नहीं, मेरी कंप्लेन मनी से है। क्यों? क्योंकि मैंने ये बोला ना कि मैं आपके पैसे काटूंगी। आप लोगों को समझ आया कि कैसे कंप्लेन करते हैं हम इनडायरेक्टली मनी की? हमें लगता है कि हमें उससे प्रॉब्लम है न्यूज़पेपर वाले से। नहीं,
हम मनी को शिकायत कर रहे हैं, हम ये बोल के अपने पैसों से दूर जा रहे हैं। हम जिस चीज से शिकायत करते हैं, कंप्लेन करते हैं, हम उससे दूर जाते हैं, चाहे वो रिलेशनशिप है, चाहे वो हमारी हेल्थ है। सॉरी। इसको दूर रखो। तो हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बहुत कंप्लेन्स करते हैं मनी के लिए। अगर हमें पैसे पैसे का चुंबक बनना है, मतलब मनी मैग्नेट बनना है, तो हमें आज से मनी के लिए कंप्लेंट्स बंद करनी है। ठीक है, कोई भी बिल है हमारे पास, अगर हम वो बिल पे कर रहे हैं तो हमें थैंक यू करना है। अगर हम वो बिल हमें करना है पे, तब भी हमें उसके लिए ग्रेटफुल फील करना है। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल है, हमने इलेक्ट्रिसिटी यूज करी है, 1 महीना 2 महीने, उसके बाद हम पे कर रहे हैं, तो वी शुड बी ग्रेटफुल फॉर दैट मनी। तो हमें ग्रेटफुल रहना है अपने सारे बिल्स के लिए भी जो हम पे कर रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। साउंड आ रही है तो मुझे बताना, ठीक है? नहीं आ रही तो बताना। नहीं आ रही। नहीं आ रही, अभी स्टार्ट नहीं हुआ। नवा दिन, धन का आ चुंबक। गई। केवल कृतज्ञता के साथ ठीक है। जीवन समृद्ध होता है। डाइट्रिच बॉनहोफर 1906 से 1945 लुथेरियन उसने 14 अप्रैल 2022 को पप्पू के साथ समझने लेकर नई जिंदगी की शुरुआत की। इसके करीब 2 महीने बाद ही जून में आलिया ने अपनी प्रेगनेंसी की खबर पब्लिक की। आरुधि, म्यूट कर लो, म्यूट। आपके कुछ चल रहा है क्या? हाँ, म्यूट कर लीजिए, क्योंकि वो बीच में आप आवाज आ रही है। देखिए, इसने पहली लाइन में ही बोल दिया है, केवल कृतज्ञता के साथ ही जीवन समृद्ध होता है। ये तो हमने सीख लिया अब तक। इट इज ओनली विद ग्रेटिट्यूड दैट लाइफ बिकम्स रिच। हम रिच कैसे बनेंगे? जब हमारी लाइफ में ग्रेटिट्यूड होगा। और जब हम कंप्लेन करते हैं तो क्या होता है? हम पॉवर्टी की तरफ जाते हैं। उल्टा हमेशा ये सोचो, पॉवर्टी की तरफ जा रहे हो तो ढूंढो आपने कौन से टाइम में किसके लिए कितनी कंप्लेन की थी, फिर उसके लिए ग्रेटिट्यूड करो। दिस इज द वे। और अगर आपको लगता है कि आपके जिंदगी में पैसा आ रहा है, कोई कमी नहीं है, किसी चीज की कोई कमी नहीं है, कहीं ना कहीं आपने पैसे के लिए ग्रेटिट्यूड किया है कभी ना कभी। सोचना, आप जिंदगी में कभी तो ग्रेटफुल रहे हो मनी के लिए, तभी आपको कभी मनी में कोई प्रॉब्लम नहीं आई। तो यही सबसे पहली लाइन में उसने बोला, इट इज ओनली विद ग्रेटिट्यूड दैट लाइफ बिकम्स रिच। ग्रेटिट्यूड ही हमारी लाइफ को रिच बनाता है। आगे पढ़ते कैसे? संप्रदाय के पादरी। कृतज्ञता समृद्धि है और शिकायत गरीबी। यह आपके पूरे जीवन का स्वर्णिम नियम है, चाहे वह आपका स्वास्थ्य हो या नौकरी, संबंध हो या धन हो। आपके पास जितना भी धन हो, चाहे वह कम ही क्यों ना हो, उसके लिए आप जितने अधिक कृतज्ञ होंगे, आपको उतनी ही अधिक समृद्धि मिलेगी। और आप धन के बारे में जितनी ज्यादा शिकायत करते हैं, आप उतने ही ज्यादा गरीब बनेंगे। आज का जादुई अभ्यास लोगों की धन संबंधी शिकायत के एक बहुत बड़े कारण को कृतज्ञतापूर्ण कार्य में बदल देता है। इसमें आपकी आर्थिक परिस्थितियों को बदलने की दोगुनी शक्ति होती है।
आप दरअसल एक शिकायत को कम कर रहे हैं जो आपको गरीब बनाती है, और इसकी जगह आप कृतज्ञता रख रहे हैं जो दौलत को जादू से आपके पास लाती है। देखिए इसने यही बताया कि अगर आप एक कंप्लेन करते हो तो आप एक कदम पॉवर्टी की तरफ जा रहे हो, मतलब एक कदम मनी आपसे दूर जा रही है। और जब आप ग्रेटिट्यूड करते हो तो वो वही मनी आप अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो, मैग्नेट की तरफ। यू आर बिकमिंग मनी मैग्नेट थ्रू ग्रेटिट्यूड। यही हमने सीखा था, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ यूनिवर्स यही कहता है कि जो हम सोचते हैं वही हम अट्रैक्ट करते हैं। अगर हम मनी के लिए अच्छा सोचेंगे, ग्रेटफुल रहेंगे, तो हमें मनी, यूनिवर्स मनी और देगा, हम मनी को अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन अगर हम मनी के लिए हमेशा कंप्लेन कर रहे हैं तो हम उस मनी को अपने से दूर कर रहे हैं। अधिकतर लोगों को यह लगता ही नहीं कि वे धन संबंधी शिकायत करते हैं, लेकिन यदि उनके जीवन में धन की कमी है तो वे अनजाने में धन के बारे में शिकायत कर रहे हैं। असल में शिकायत करना वैचारिक होता है और शाब्दिक भी। हालांकि अधिकतर लोग अपने मन में कई विचारों के बारे में जागरूक नहीं होते। धन संबंधी किसी भी तरह की शिकायत नकारात्मक, ईर्ष्यालु या चिंतातुर विचार या शब्द सचमुच गरीबी का सृजन कर देता है। और जाहिर है सबसे बड़ी शिकायतें मन में तब आती हैं जब पैसा देने या भुगतान करने की बारी आती है। देखो इसने बोला ना, जब हम पैसा देते हैं सबसे ज्यादा हमारे चाहे हम बोले ना मुंह से, लेकिन कहीं ना हमारे अंदर वो थोड़ा डाउन सी फीलिंग आती है कि यार पैसा जा रहा है, पैसा मतलब। लेकिन हमने जैसे पढ़ा कि मनी जो है एनर्जी है, एनर्जी एक्सचेंज, एक सर्कल चलाते हैं हम। जब मनी देते हैं उससे डबल होके हमारे पास वापस आती है। हम जितनी मनी का सर्कल जितना चलाएंगे उतना वो हमारे पास वापस आएगी डबल होके। लेकिन उसके लिए ग्रेटिट्यूड करना पड़ेगा। अगर हम कंप्लेन कर रहे हैं मनी देते टाइम तो क्या होगा, हम वो सर्कल नहीं चला पाएंगे। फिर वो मनी हमारे हमसे दूर ही जाएगी, लौट के नहीं आएगी हमारे पास। वैसे ही इसने ये बोला है, देखो जैसे कई बार कोई भी कंप्लेन हो सकती है, नेगेटिव, जेलस। नेगेटिव कंप्लेन हो सकती है, जेलस भी हो सकती है। जेलस कई बार हम होता है, कुछ लोग क्या चाहते हैं, कुछ हम अपनी जिंदगी में, जैसे आप किसी को सपोज मर्सिडीज चाहिए, ठीक है, किसी का सपना है कि उसके पास मर्सिडीज हो, ठीक है। एम आई ऑडिबल? सुन रहे हो मुझे सुन पा रहे हो? हम्म अब किसी को जॉब चाहिए, चलो सपोज करो जॉब चाहिए, और अ, या मुझे मर्सिडीज चाहिए, और मेरे सामने वाला कोई पड़ोसी है या आसपास वाला, उसने मर्सिडीज ले ली। सॉरी फॉर द इंटरप्शन, माय बेबी इज हंग्री। तो उसको अभी, मेरा बेटा उसको खाना खिला रहा है। तो जैसे इसमें जेलस भी बोला है उसने, जेलसी वाली फीलिंग। हम जेलसी वाली फीलिंग से भी इनडायरेक्टली कंप्लेन ही कर रहे होते हैं मनी के लिए। कैसे? अब जैसे मैं, मुझे मर्सिडीज चाहिए और मेरे सामने वाले पड़ोसी ने मर्सिडीज ले ली, मैं नहीं ले पाई, कोई भी चाहे रीजन रहा, तो मुझे मतलब ये नोटिस करना कि हम खुश होने के बजाय ना कहीं बैक ऑफ द माइंड हमारे ना थोड़ा सा, इतना सा, चाहे 5% ही क्यों ना हो, कहीं ना कहीं ये लग रहा होता है, अरे यार मर्सिडीज तो मुझे चाहिए थी, इसकी किस्मत बड़ी अच्छी है, इसके सितारे बहुत बुलंद है, इसको मर्सिडीज मिल गई, मुझे कब मिलेगी। ये भी हम कंप्लेन कर रहे होते हैं। किसकी? हम जेलस उससे नहीं हो रहे, अपने पड़ोसी से जेलस नहीं हो रहे, हम मर्सिडीज से जेलस हो रहे हैं। और मर्सिडीज कैसे आई उसके पास? थ्रू मनी। तो फिर हम किससे जेलस हो रहे हैं, किससे कंप्लेन कर रहे हैं? मनी से। अब आप लोगों को समझ आया कि जेलसी की भावना भी हमें मनी से दूर लेके जाती है, क्योंकि इनडायरेक्टली हम उस इंसान से जेलस नहीं हो रहे होते जिसने वो चीज हमसे पहले कर ली। या जॉब भी बोल सकते हैं कि हमें जॉब चाहिए थी और हमारे किसी फ्रेंड की या
पड़ोसी की जॉब लग गई हमसे पहले, तो हमारे अंदर खुशी तो होगी, लेकिन उससे ज्यादा मुझे लगता है अफसोस होगा कि उसकी तो लग गई, मैं इतने दिनों से ट्राई कर रही थी, मेरी तो जॉब नहीं लगी। शायद हम वो खुशी दिखाएं बाहर, लेकिन अंदर थोड़ा सा होता है, 5 to 10% मैक्सिमम, मुझे लगता है कि ये होता है ह्यूमन नेचर में। तो ये क्या है, ये हमें बदलना है आज से। कैसे? हमें ये सोचना है कि हम अगर किसी के लिए ये सोच रहे हैं कि उसने ऐसा कैसे कर लिया मेरे से पहले, या थोड़ी सी भी जेलस हो रही है, तो हमें ये सोचना है कि वो जेलस हमें मनी के लिए हो रही है, हम इनडायरेक्टली मनी के लिए कंप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हम पड़ोसी से तो आज तक जेलस नहीं हुए, लेकिन जब जिस दिन उसने गाड़ी ले ली, उस दिन अचानक से हमारे अंदर वो भावना जग गई, तो ये क्या हुआ? हमारा पड़ोसी के लिए नहीं, वो जेलस हुई हमारी मनी के लिए। तो क्या है वो भी एक कंप्लेन है, वो एक मनी के लिए हमारी बहुत बड़ी कंप्लेन होती है। एंड दिस इज द इनडायरेक्ट वे ऑफ कंप्लेनिंग अबाउट मनी। ठीक है, वरीड थॉट्स, चिंता, बहुत ज्यादा चिंता करते हैं जब हम कि अरे यार, ये मैं इसका बिल कैसे चुका पाऊंगी, इसका। जब हम इतना कुछ अफोर्ड कर सकते हैं, एसी अफोर्ड कर सकते हैं, रेफ्रिजरेटर अफोर्ड कर सकते हैं, टीवी अफोर्ड कर सकते हैं, तो जब बिल देने की बारी आती है तब हमें क्यों लगता है अरे यार बहुत सारा बिल आ गया। ऐसा तो नहीं होता ना कि हम दे नहीं सकते, दे तो सकते हैं ना, तभी तो हम इतनी बिजली खर्च कर पा रहे हैं, क्योंकि हम उस लायक हैं। तो कहीं ना कहीं हम वो भी कंप्लेन करते हैं। तो आज से हमें बिल देना है, या हम बिल दे रहे हैं, किसी को पैसे दे रहे हैं, किसी की सैलरी दे रहे हैं, उस टाइम पे हमें अपनी मनी को ग्रेटिट्यूड करना है, ग्रेटफुल होना है, ताकि वो मनी डबल होके हमारे पास आए और हम खुद को मनी मैग्नेट बनाए। ठीक है, ये चैप्टर का नाम ही द मनी मैग्नेट है, पैसे की चुंबक। हमें खुद को पैसे की चुंबक बनाना है। जैसे कि जो हमने शुरू से सबको याद रखना है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, जो हम सोचते हैं, जो हम बोलते हैं, वो सब अट्रैक्ट कर रहे हैं। वैसे ही हमें मनी को भी आज से अट्रैक्ट करना है। कैसे? कंप्लेन्स बंद करके और ग्रेटफुल रह के। ये आज हमें तरीके बता रही है कैसे हम अपने आप को मनी मैग्नेट बना सकते हैं। यदि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है तो बिल चुकाना सबसे मुश्किल चीजों में से एक हो सकता है। ऐसा लग सकता है कि बिलों की धारा हमारे पास मौजूद धन से बहुत बड़ी है, लेकिन यदि आप बिलों के बारे में शिकायत करते हैं तो दरअसल आप धन के बारे में शिकायत कर रहे हैं, और शिकायत करने से आप गरीब ही बने रहेंगे। यदि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है तो आप सामान्य तौर पर जो आखिरी चीज करेंगे वह है अपने बिलों के लिए कृतज्ञ होना। बहरहाल जीवन में अधिक धन प्राप्त करने के लिए आपको ठीक यही करना होता है। समृद्ध जीवन के लिए आपको धन संबंधी हर चीज के लिए कृतज्ञ होना चाहिए, और अपने बिलों पर नाक भौं से कोड़ना कृतज्ञता की श्रेणी में नहीं आता है। आपको इसका ठीक उल्टा करना चाहिए, यानी उन चीजों या सेवाओं के लिए कृतज्ञ होना चाहिए जो आपको बिल देने वाले लोगों से मिली है। यह बहुत ही आसान काम है, लेकिन इसका आपके जीवन में मौजूद धन पर बहुत जबरदस्त असर होगा। आप वाकई धन के चुंबक बन जाएंगे। यदि आप किसी बिल के लिए कृतज्ञता महसूस करना चाहते हैं तो इस बारे में विचार करें कि उस सेवा या वस्तु से आपको कितना लाभ हुआ है। यदि यह मकान किराए या होम लोन का भुगतान है तो इस बारे में कृतज्ञ हो कि आपके पास एक घर है और आप उसमें रह रहे हैं। क्या होता यदि घर में रह पाने का इकलौता तरीका यह होता कि आप पहले पैसे बचाएं और उसका नकद भुगतान करें? क्या होता यदि उधार देने वाली संस्थाएं न होती या किराए पर रहने के लिए कोई मकान नहीं होता? ऐसी स्थिति में हम में से अधिकतर लोग सड़क पर रह रहे होते। ये देखो, सोचने की बात है। ये शुरू में मैंने एग्जाम्पल दिया था घर का। जब हम किराए पे रहते हैं, है ना, सोचने की बात है ना, हम किराया दे रहे हैं, हमारे पास बना बनाया घर है, उसके लिए हम किराया दे रहे हैं। सोचो, अगर हमें पहले किराया देना हो, उसके बाद हमें घर ढूंढना हो या घर बनाना हो, तो कैसा हो? ये कभी हम सोचते नहीं है। जब हम ये चीज सोचने लगेंगे तो हम ग्रेटफुल रहेंगे अपने मकान मालिक के लिए भी,
जिसको हम किराया दे रहे हैं। ज्यादातर होता है ना कि बहुत कंप्लेन सुनने को आती है कि अरे यार किराया बढ़ा दिया, हम अब किराया देना पड़ेगा। अरे सोचो, सड़क पे रहना इससे तो अच्छा है, घर तो है हमारे पास, चाहे किराए का है। हम ये सब नहीं सोचते। वैसे ही बिल का है, बिजली आने के बाद हम बिल देते हैं। सोचो अगर पहले हमें बिल पे करना हो, उसके बाद बिजली आए तो कैसा हो। पानी भी तब मिले जब हम बिल पे कर ले, उसके बाद पानी मुंह में जाए। तो ये सब चीजें आज हमें सोचनी है कि हमने कितनी शिकायतें की हैं आज तक, और उतने ही ग्रेटिट्यूड करने हैं आज से मनी के लिए, अगर धन का चुंबक बनना है। इसलिए उधार देने वाली संस्थाओं या अपने मकान मालिक के प्रति कृतज्ञ हों, क्योंकि उन्होंने यह संभव बनाया है कि आप मकान या अपार्टमेंट में रहें। यदि आप गैस या बिजली का बिल का भुगतान कर रहे हैं, तो स्वयं को मिलने वाली गर्मी या ठंडक के बारे में सोचें और गर्म पानी के फव्वारे तथा हर उस उपकरण के बारे में भी जिसका आप उस सेवा की बदौलत इस्तेमाल कर पाए। यदि आप फोन या इंटरनेट बिल का भुगतान कर रहे हैं, तो कल्पना करें कि अगर आपको हर व्यक्ति से बातचीत करने के लिए लंबी दूरियां तय करनी होती, तो बहुत अच्छा जीवन एग्जाम्पल कितना है। मुश्किल होता। इस बारे में सोचें कि आप फोन या कंप्यूटर की बदौलत कितनी बार परिजनों या मित्रों से बात कर पाते हैं, ईमेल भेज और प्राप्त कर सकते हैं, या अपने सर्विस प्रोवाइडर की बदौलत इंटरनेट से तुरंत जानकारी पा सकते हैं। ये सारी उल्लेखनीय सेवाएं आपकी अंगुलियों पर हैं, इसलिए उनके लिए कृतज्ञ हों। और हाँ, इस बात के लिए भी कृतज्ञ हों कि कंपनियां आप पर इतना भरोसा करती हैं कि आपके भुगतान करने से पहले ही वे आपको सेवाएं 7:30 आ जाते हैं बाबू के लिए। विनी म्यूट कर ले। देखो ये इतनी बड़ी बात बोली है इसने, हमने कभी सोचा ही नहीं ये चीज कि हमें जो इंटरनेट सर्विसेज मिल रही हैं उसकी पेमेंट भी हम बाद में करते हैं। वो लोग हम पे इतना भरोसा करते हैं, उनको पता है ये पे कर देंगे। तो ये वाईफाई ये सब हम यूज कर रहे हैं, तभी तो हम लोग साथ में हैं इस टाइम। क्या कभी हम मैजिक बुक कर पाते अगर इंटरनेट सर्विसेज ना होती, वाईफाई ना होता? मुझे फिनलैंड जाना पड़ता सुरभि को मैजिक बुक कराने। हम सब इकट्ठे कैसे होते हैं सोचो, इतनी दूर जाना पड़ता बात करने के लिए, मिलते ही नहीं शायद। कितना बड़ा, मतलब इंटरनेट को तो हमें इतना ग्रेटिट्यूड करना चाहिए सच में, जिसका कोई अंत नहीं है। उन कंपनीज को ग्रेटिट्यूड करना चाहिए जो हम पे इतना ट्रस्ट करती है, हम सबको जोड़ के रखा है जिन्होंने। तो ये उसने बोला है कि हम इंटरनेट का बिल पे करने से भी पहले हमें ये सोचना है। आज सब सोचना, इसके बारे में लिखना। जो आप इंटरनेट का बिल पे करते हो, वाईफाई का जो भी पेमेंट करते हो, कितना कुछ मिल रहा है हमें वाईफाई के थ्रू। विनी का चैनल चल रहा है, मेरा चैनल चल रहा है। वी शुड बी सो मच ग्रेटफुल फॉर दैट। बहुत कुछ लिख सकते हैं विनी, लिस्ट पूरी हमारी बन जाएगी आज तो, बहुत सारी। चलो आज ये करेंगे, आज का असाइनमेंट ये मेरी तरफ से है। लेकिन मनी के लिए होना चाहिए, हमें मनी के लिए ही ग्रेटिट्यूड लिखना है कि हम जो मनी पे करते हैं, जिसके थ्रू हमें इंटरनेट मिल रहा है, वैसे ग्रेटिट्यूड करेंगे आज। ठीक है, उस मनी के लिए ग्रेटिट्यूड। हैं। जब से मैंने कृतज्ञता की अनूठी शक्ति को महसूस किया है, तब से कोई भी बिल चुकाते समय मैं उस पर जादुई शब्द धन्यवाद भुगतान हुआ लिख देती हूँ और एक भी बिल नहीं छोड़ती हूँ। शुरुआत में जब मेरे पास बिल चुकाने के लिए पैसे नहीं होते थे, तब भी मैं कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करती थी और बिल के पीछे लिख देती थी पैसे के लिए धन्यवाद। फिर जब मेरे पास उसे चुकाने के पैसे आ जाते थे, तो मैं यह जोड़ देती थी धन्यवाद भुगतान हुआ। आज आप भी यही करने जा रहे हैं। जो बिल आपने अब तक नहीं चुकाए हैं, उन्हें लें और कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करते हुए उन पर लिख दें धन के लिए धन्यवाद। फिर बिल चुकाने के पैसे होने पर कृतज्ञता महसूस करें, चाहे आपके पास पैसे हों या ये करना न है हो। आज आपको। यदि आप अपने अधिकतर बिल ऑनलाइन पाते हैं चुकाते हैं, तो ऑनलाइन बिल मिलने पर उसे अपने ईमेल पर फॉरवर्ड करें और विषय वाले स्थान पर बड़े बड़े अक्षरों में लिख दें पैसे के लिए धन्यवाद। ये एक्टिविटी आज करनी है। मीटिंग 5 मिनट्स में ओवर होने वाली है। हम सबको
लिखना है जो भी आपके पास पुराने बिल रखे हैं, शॉपिंग के बिल है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, वाटर बिल है, कोई भी बिल है, न्यूज़पेपर का बिल है, जो भी, अगर आप उसके पीछे आपको लिखना है थैंक यू पेड, अगर आप पे कर चुके हो। लेकिन अगर आपको पे करना है, जैसे कि बिजली का बिल करना है पे, तो उसमें आप लिखेंगे थैंक यू फॉर द मनी, क्योंकि आपके पास पैसा है, इसीलिए आप बिजली यूज कर रहे हो, चाहे आपको पे करना है। और जब वो पे हो जाएगा तो आप उसको काट सकते हैं, जहां लिखा हो उसको कट करके वहां लिख सकते हो थैंक यू पेड। या अगर आपने ये भी लिख दिया ना थैंक यू फॉर द मनी, वो भी इनफ है। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप पैसे के लिए ग्रेटफुल हो रहे हो, आपकी फीलिंग, आप फीलिंग दे रहे हो ना उस बिल में। देखना कितनी जल्दी आप लोगों की लाइफ में मैजिक होगा। जो आप बिल पे कर रहे हो ना, उसके लिए ग्रेटिट्यूड करना शुरू करो। और ऑनलाइन का उसने ये बताया, जैसे ऑनलाइन पेमेंट, ज्यादातर हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, तो उसका स्क्रीनशॉट लो, ईमेल कर दो और ईमेल में लिख दो थैंक यू पेड, या थैंक यू फॉर द मनी, अगर आपको कोई पेमेंट करनी है तो। ऑनलाइन गैस का बिल हो गया, हमारा तो सब ऑनलाइन ही जाता है मैक्सिमम, मेरे शॉपिंग भी ऑनलाइन होती है ज्यादातर। तो जैसे सब्जी वाला है, आप सब्जी वाले के पास गए, सब्जी ली, उसके बाद उसको जब पैसे दिए तब आप ग्रेट थैंक यू बोला आपने, पैसे के लिए फीलिंग डाल के उसको दे दिया। फिर उसके बाद घर आए, घर आके कोई भी आप एक नोट पैड ले लो, कोई भी ले लो, उस पे आप बिल की तरह उसका फॉर्मेट बना सकते हो, कुछ भी सिंपल भी लिख सकते हो, सब्जी वाला, या कुछ भी लिख सकते हो, सब्जी, आगे लिख देना थैंक यू पेड, और अमाउंट लिख देना। अमाउंट लिखना नहीं लिखना आपकी चॉइस है, अमाउंट लिख के लिख सकते हो पेड। जैसे मैंने सब्जी ली 200 की, 100 पेड सब्जी वाले को, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, ऐसे लिख सकते हैं। थैंक यू पेड, थैंक यू फॉर द मनी, ये लिखना है। अगर आपको देना है बिल तो आप लिख सकते हो थैंक यू फॉर द मनी, क्योंकि आपके पास पैसा है, इसीलिए आप वो यूटिलाइजेशन कर रहे हो, चाहे वो बिजली है, चाहे वो पानी है, चाहे वो अखबार है, और चाहे नहीं तो वो गार्बेज वाला है जो कूड़ा लेने आता है, उसका बिल है। उसको जब आप पैसे देते हो तब भी आप बहुत सारा उसमें ग्रेटिट्यूड डालें, ठीक है, उसको ब्लेसिंग्स भी दे सकते हो आप। तो उसके साथ फिर आप लिख सकते हो गार्बेज बिल, थैंक यू पेड, ऐसे करके। ठीक है, तो ये आज आपका काम है, ये कलेक्ट करो बिल्स, जो भी आपके पास है, ऑनलाइन है, कुछ है, उसको लिख सकते हो, लिख भी सकते हो, अगर लिखना आसान लग रहा है तो लिख लो। ठीक है, कर दिया मैंने तो, है इतनी जल्दी? ईमेल पे कर लिया। अच्छा, उसको पढ़ना है, हम्म। उसको देख के थोड़ा फील थैंक यू करना है करके, थैंक यू। थैंक यू फॉर मनी, बिल्कुल मुझे हाँ, फील आई है, तभी तो मैंने आ तुरंत रही कर है ना दिया। फील? हाँ, बहुत तुरंत कर अच्छा, दिया मैंने। बहुत अच्छा चैप्टर है एक्चुअली, आज तक हमने ये फील ही नहीं किया, इतना कुछ हमने फील नहीं किया। हम बिल देने से पहले 4 बातें सुनाते थे अब तक, मतलब नहीं सुनाते ये नहीं जो थे, है फिर ना, भी दिमाग में आता था कि भाई। हाँ, नहीं इसके लिए मैं जेन्युइनली बोलूंगी, ये तो मैंने हाँ, किया है। ये जो है ना, मैंने ना एक भी मतलब 1 रुपया भी मैंने खर्च किया है ना अगर अपनी लाइफ में, तो मैंने उसके लिए मैंने शुक्राना किया ही किया है। और आपको पता है कि जो घर है वहां, तो इंडिया में जो घर है उसके हम्म। लिए मैं कितना वो करा, कितना करती हूँ मैं, थैंकफुल अरे रहती हूँ उसके तो लिए। तुम और देखो तो अभी तुम कहाँ हो, और कितना अच्छा घर वही है, मैं कह वहां रही भी हूँ ना, तुम थैंकफुल उसको रह मैं रही हो। यहाँ से भी थैंकफुल रहती हूँ मैं उसके लिए। यू आर ऑलवेज ग्रेटफुल। लेकिन क्या होता है कि हम ग्रेटफुल तो होते हैं, लेकिन कई बार ना हमें पता नहीं होता कि हमें कैसे करना है, शुक्राना कैसे करना है। एक्चुअली क्या होता है कि चीजों को अट्रैक्ट करने के लिए ना उनके लिए करना पड़ता है कुछ। अब जैसे बाई चांस एग्जाम्पल दे रही हूँ कि जैसे किसी लड़के को लड़की पसंद आ गई, ठीक है, तो यार उसको अट्रैक्ट करने के लिए वो कुछ तो करेगा। आप मतलब उसको डेट पे लेके जाएगा, अच्छे से रेस्टोरेंट में लेके जाएगा, है ना। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो क्या पता वो लड़की किसी और को पसंद कर ले। ऐसे ही मनी के साथ है, ऐसे यूनिवर्स के साथ है, ऐसे हर चीज के साथ है, हेल्थ के साथ भी है ऐसा। आप जिस चीज के लिए ग्रेटिट्यूड करते हो उसी को अट्रैक्ट करते हो, उसको उतना ही अट्रैक्ट करते हो। तो इसलिए मैंने तुम्हें कहा था हेल्थ के लिए भी करो तुम ग्रेटिट्यूड। हेल्थ के लिए तो हम सबको रोज करना चाहिए। तो हेल्थ के लिए कर रहे हो तो आप हेल्थ ही अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो, बीमारियां नहीं कर रहे, डिजीज के लिए नहीं करना, डिजीज को मेंशन ही नहीं करना कहीं। ठीक है, मीटिंग ओवर होने वाली है, तो असाइनमेंट समझ आ गया तो सबको क्या करना है। ठीक है, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, लव थैंक यू यू, विनी, थैंक ये यू, तो थैंक यू, लव यू। हाँ, एक फ्रेंड आ थैंक गया था लव इसलिए। यू।
अच्छा, थैंक यू। हाँ दीप्ति, कुछ डाउट तो नहीं है? डाउट है तो मुझे पर्सनल मैसेज कर देना। हाँ, डाउट नहीं, मैं कांग्रेचुलेशन बोल देती हूँ। हाँ थैंक यू थैंक यू सो मच। मैंने कहीं ना कहीं अट्रैक्ट किया है मनी को, इसलिए ये सब हुआ है। ये मैजिक बुक ने रास्ता दिखाया है मुझे। आगे आपको आगे चैप्टर आएगा, रास्ता भी दिखाता है, कैसे यूनिवर्स हमें रास्ता दिखाता है, वो सब। तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।